बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कफालत तब्दील कराई है, इस सूरत में इकामा कार्ड नया प्रिंट होगा या वही पुराना कार्ड कारामद हो सकता है। सवाल के जवाब में वजारत का कहना था कि कफालत तब्दील कराने के बाद इकामा कार्ड दूसरा प्रिंट कराना होगा। कार्ड प्रिंट के हवाले से वजारत का मजीद कहना था कि मुमलिकत में डिजिटल सिस्टम के जरिए इकामा कार्ड अपने मोबाइल पर भी ओपन किया जा सकता है। वाज़ेह है कि वजारत के जवाबित के मुताबिक इकामा कार्ड में कारकुन की कफील या कंपनी अलावा अजीम आजिर का सीरियल कंप्यूटर नंबर भी दर्ज होता है। कफालत तब्दील कराए जाने के बाद कफील का नाम और सीरियल नंबर भी तब्दील हो जाता है, जिसके बाद दूसरा कार्ड जारी कराने की जरूरत होती है। कारकुन का नया कार्ड प्रिंट कराने के लिए कारकुन को यह हक नहीं है कि वो बजाते खुद वजारत के किसी दफ्तर से रुजू करे। कारकुन के कफील या कंपनी के मुताल्लिका शोबे के एहलकार के जिम्मे होता है कि वो कारकुन का इकामा कार्ड वजारत से हासिल करे। वजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामे में मेरा पेशा चरवाहे का है, क्या कफील मेरा पेशा घरेलू कारकुन के तौर पर तब्दील करा सकता है। सवाल के जवाब में वजारत का कहना था कि इस सूरत में पेशा तब्दील नहीं कराया जा सकता। घरेलू मुलाजिम का वीज़ा दूसरा होता है, जबकि चरवाहे का पेशा कतई तौर पर मुख्तलिफ होता है। वाज़ेह है कि घरेलू मुलाजिम के इकामा के इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की होती है, जबकि फार्म हाउस, बागबान, किसान वगैरह के पेशे के लिए वजारत ज़राअत और पानी की जानिब से मंजूरी हासिल करना होती है। वजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने खुरूज निहाई के हवाले से दरियाफ्त किया है कि खुरूज निहाई लगाने के बाद उसे कैंसिल कराने के बाद कफालत तब्दील की जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में वजारत का कहना था कि खुरूज निहाई वीज़ा एक्सपायर होने से कबल उसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर खुरूज निहाई वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र न किया जाए और वो एक्सपायर हो जाए, इस सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होने के बाद 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान मुमलिकत से एग्जिट करना ज़रूरी होता है। अगर खुरूज निहाई वीज़ा हासिल करने के बाद मुमलिकत से एग्जिट करने का इरादा मुलतवी करना हो, इसके लिए लाजमी है कि वीज़े को 60 रोज़ के अंदर अंदर कैंसिल कराया जाए। मुकर्रर 60 रोज़ा मोहलत का मकसद खुरूज निहाई हासिल करने वाले गैर मुल्की कारकुन को वक्त फराम करना है ताकि वो इस दौरान जरूरी काम मुकम्मल कर सके। इलावा अज़ीम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम करना चाहें तो इसकी भी इन्हें इजाज़त होती है, ताकि वो आराम से मदीना मुनव्वरा या कहीं और क़याम कर सकें या अपने कामों को निपटा सकें। कानून के मुताबिक खुरूज निहाई के लिए 60 रोज़ा मोहलत ख़त्म होने से कबल सफ़र न किया जाए तो इस सूरत में उसे कैंसिल कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर खुरूज निहाई की मुद्दत के ख़त्म होने से कबल इसे कैंसिल कर दिया जाए तो कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। खुरूज निहाई वक्त से पहले खत्म करने के बाद कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। हरम मक्की की जोग्राफियाई हुदूद कहाँ तक कौन से इलाके शामिल हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा ने हरम मक्की की जोग्राफियाई हुदूद का नक्शा जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरम मक्की का हुदूद अरबा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, जहाँ नमाज का सवाब दीगर मकामात पर नमाज के मुकाबले में दुगना मुकर्रर है। वजारत हज उम्रा के जारी करदा नक्शे के मुताबिक हरम मक्की का दायरा बास जेतों में 20 किलोमीटर तक चला गया है। शुमाली मक्का में हरम मक्की की हद 5 किलोमीटर है। इसका दायरा मस्जिदुल उम्मुल मोमिनीन आयशा तक चला गया है। मगरिब में जद्दा की तरफ हरम मक्की की इंतहाई हद 18 किलोमीटर है। अल हुदैबिया मोहल्ले तक हरम मक्की वाक़े है। जुनूब में हरम मक्की की इंतहाई हद 20 किलोमीटर तक है। इसकी सिमत मैदान अरफात की जानिब है। मशरकी मक्का में हरम की इंतहाई हद 14.5 किलोमीटर के लगभग है। जारियाना तक हुदूद हरम है। सिफारत खाना और कौंसल खाना खोलने के लिए सऊदी हुक्काम की ईरान आमद। तेहरान में सिफारत खाना और मशहद में कौंसल खाना खोलने के लिए सऊदी हुक्काम ईरान पहुंच गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने हफ्ते को बताया है कि चीन के ताउन से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अपने अपने सिफारत खाने दोबारा खोल रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान ने रवां बरस मार्च में सिफारती इख्तलाफात ख़त्म करते हुए अपने सिफारती मिशन दोबारा खोलने पर रजामंदी जाहिर की थी। मुकाबला हुस्न किरात और अजान सऊदी और ईरानी शहरी फातेह गिनीज बुक में 6 रिकॉर्ड। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा अजान और किरात के बैनुल अक़वामी मुकाबला अतरुल कलाम इख्तिताम पजीर हो गया है। हुस्न किरात का पहला इनाम ईरान की यूनुस शाहमरादी और खूबसूरत अजान का पहला इनाम सऊदी शहरी मोहम्मद अल शरीफ ने हासिल किया है। सऊदी महकमा तफरियात के सरबराह तुर्की अल शेख ने मुकाबले में कामयाब होने वाले 20 अफराद को 12 मिलियन रियाल से ज़्यादा के इनामात दिए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक खूबसूरत अजान के पहले इनाम याफ्ता
को 20 लाख और उसने किरात में पहली पोजीशन हासिल करने वाले ईरानी को 30 लाख रियाल इनाम दिया गया है। अजान और किरात का मुकाबला अतरुल कलाम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 एजाज अपने नाम किए हैं। किरात के मुकाबले में बड़ी तादाद में शरीक ममालिक के हवाले से यह पहला मुसाबका है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। शरीक ममालिक की तादाद के हवाले से यह अजान का सबसे बड़ा मुकाबला तस्लीम किया गया है। कुरान के मुकाबले में शिरकत करने वालों की तादाद के हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। अजान के मुकाबले में हिस्सा लेने वालों की तादाद के हवाले से भी मुसाबका सर फहरिस्त रहा है। इलावाज़ी कुरान करीम और अजान के मुसाबकों के लिए मुख्तस इनामात के हवाले से भी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि मुसाबके का पहला राउंड जनवरी 2023 में हुआ था जिसमें 165 ममालिक के 50,000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया था। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ते को सोने के निर्खों में इस्तेहकाम। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 8 अप्रैल 2023 को कारोबार के आगाज पर सोने के निर्खों में इस्तेहकाम देखा गया है। मुमलिकत में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 211.73 रियाल रही, जो जुमे को कारोबार के इख्तिताम पर 211.73 रियाल थी। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 241.98 रियाल, 22 कैरेट 221.81 और 18 कैरेट 181.48 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। मुमलिकत में 21 कैरेट 8 ग्राम की गिनी 2032.59 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 2129.38 रियाल, जबकि 24 कैरेट की गिनी 2322.96 रियाल में दस्तयाब रही है। बाहरा में गैर कानूनी बेकरी पर छापा, तारकीन गिरफ्तार। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने बारह में वाक़ गैर कानूनी बेकरी पर छापा मारा है जिसे गैर कानूनी तारकीन चला रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक बेकरी में सेहत ज़वाबित और बलदिया उसूलों की मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि बेकरी में 5,975 किलो मुख्तलिफ किस्म की तैयार मिठाइयाँ पकड़ी गई हैं जिन्हें नामनासिब माहौल में स्टोर किया हुआ था। 300 लीटर तेल, 500 किलो चीनी, 900 किलो आटा और दीगर अशिया की बड़ी मिकदार तल्फ कर दी गई है। बेकरी में काम करने वाले अमले के पास सेहत कार्ड नहीं था जबकि बाज गैर कानूनी तारकीन थे। बलदिया ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान से मालिकान की तफसीलात जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है। मक्का मुकरमा में 1 लाख टन कूड़ा उठा लिया गया। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि रमजानुल मुबारक के दौरान अब तक कमोबेश 1 लाख टन कूड़ा उठा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का म्यूनसिपैलिटी ने रमजानुल मुबारक के दौरान सफाई कारकुनों की तादाद बढ़ा दी है। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान उसामा जैतूनी ने कहा है कि मक्का मुकरमा के तमाम मोहल्लों में सफाई कारकुनों को मुनासिब तादाद में मुतय्यन किया गया है। अलावा अजीम मरकजी इलाके और उन मोहल्लों में जहाँ उम्रा ज़ायरीन रिहाइश पजीर हैं वहां सफाई कारकुनों की तादाद दुगना कर दी गई है। मरकजी इलाके समेत शहर को साफ रखने के लिए म्यूनसिपैलिटी 24 घंटे खिदमात फराहम कर रही है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।